नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी पूरे देश भर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले उसकी चर्चा शुरू है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, पुद्दुचेरी है, आसाम है। इन सभी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे वोटिंग हो भी चुका है कहीं पे, और उसके सभी के परिणाम 4 मई को निकलने वाले हैं। ये सब हम जानते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो केरला के चुनाव के बारे में और वहाँ की स्थिति के बारे में, राजनीति के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ है श्रीराज नायर जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, चुनाव से क्या फ़र्क पड़ेगा। श्रीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। केरला भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। जिस तरह से आज 5 राज्यों के जो चुनाव की चर्चा है, उसमें पश्चिम बंगाल की ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सीधे तौर पे ममता बनर्जी की जो सरकार है या उनकी जो पार्टी है तृणमूल और भाजपा, इनके बीच में टक्कर है। लेकिन केरला में अलग वातावरण है। केरला में जो अभी सत्ता में थे वो लेफ्टिस्ट, सभी जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनकी सत्ता थी। और दूसरी यूडीएफ की भी एक जो गठबंधन है, उनकी एक उनसे कंपटीशन है, स्पर्धा में है। लेकिन भाजपा बहुत कम वहाँ पे दिखाई देती है। अभी जो हाल ही में एक कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें तिरुवनंतपुरम में एक ऐतिहासिक परिणाम निकल आया और उसमें भाजपा ने अच्छी सफलता हासिल की। उसके बाद एक चर्चा होने लगी कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, यानी वोटिंग तो हो गया 9 अप्रैल को, लेकिन 4 मई को परिणाम आएंगे। किस तरह से देखते हैं आप वहाँ के चुनाव के बारे में? देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में आपने बताया। पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी है कि आज भाजपा वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है और भाजपा वहाँ पे प्रिंसिपल अपोजिशन है। गत चुनाव में भाजपा को 77 सीट्स वहाँ पे प्राप्त हुई थी और उससे पहले के चुनाव में 5 सीट थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतराल उन्होंने कवर किया और वहाँ हिंदुत्व का एक अब वेव सा आ गया और हिंदू जागा है पश्चिम बंगाल का। अब आपने कहा केरल, केरल बहुत महत्व का है, क्योंकि केरल जो है परशुराम की भूमि, आदि शंकराचार्य जी की भूमि, जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने केरल के कालड़ी से पैदल चलकर चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की और संपूर्ण देश में एक हिंदुत्व के वातावरण या रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। वो राज्य आज हिंदू बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार से आपने एलडीएफ और यूडीएफ की बात की, वहाँ पे एलडीएफ और यूडीएफ एक प्रकार से नूरा कुश्ती कर रही है। अंग्रेजी में कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। एक प्रकार से नाटक और ढकोसला इन दोनों का आपस में चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय ये सब इंडी अलायंस के घटक थे। अब जब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो इससे पहले की जो अगर हम बात करेंगे तो सभी चुनाव में 2021 को छोड़ करके इससे पहले हमेशा एक बार एलडीएफ की सरकार रही, एक बार यूडीएफ की सरकार रही। दोनों के कार्यकाल में सदैव हिंदू धर्म, हिंदू साधु संत, हिंदू मठ मंदिर, हिंदू प्राचीन मंदिरों को सदैव नुकसान पहुंचाया गया। कैसे हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का सिटीजन बनाया जाए, यानी सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाए, एपोलॉजेटिक बनाया जाए, ये काम दोनों ने किया। धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान करने का काम एलडीएफ ने भी किया और यूडीएफ ने भी किया। हमने देखा एलडीएफ तो आज पूरी तरह से जिहादियों के कंट्रोल में है। दूसरी ओर यूडीएफ का तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनका अलायंस पार्टनर है। तो दोनों ने केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ पर की और हिंदुओं को हमेशा दबाने का काम किया। और इसलिए वहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है केरल का चुनाव कि अब आपने बताया कि तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल इलेक्शन में तिरुवनंतपुरम में आज वहाँ पर भाजपा का शासन है। संपूर्ण केरल में आज की जो युवा है, अब ये समझ गए कि इनकी नूरा कुश्ती को कहीं ना कहीं एक्सपोज तो कर दिया है। अब हम देखेंगे 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे, जो भी परिणाम आएंगे, पर एक बात तो है कि जो बैकलॉग है वो क्लियर हो रहा है। हो सकता है इस चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम ना आए, पर ये शुरुआत तो दिख रही है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में
टप्पे टप्पे से आज वहाँ पे प्रिंसिपल अपोजिशन हो गया, यानी आज बीजेपी एक वहाँ प्रोमिनेंट फोर्स है और ये 1-to-1 लड़ाई है। उसी दिशा में आज आने वाले समय में हिंदुत्व को लेकर के जो एकमात्र पार्टी वहाँ लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी। हम तो विश्व हिंदू परिषद के नाते हिंदुत्व की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे। तो आज हमारे समक्ष एकमात्र पार्टी केरल में दिख रही जो सीधे सीधे हिंदुत्व को लेकर के सबके समक्ष आ रही है और हिंदू हित की बात कर रही है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लूट मची है, मंदिरों से सोना लूटना, ये शबरीमला का जो विषय है ये अभी सबके समक्ष है। ये सब केरल में एलडीएफ ने भी किया, यूडीएफ ने भी किया। वहाँ के मंदिरों को केवल वहाँ पर एक लूट का संसाधन बना रखा और वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके वोटों के लिए उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये एकमात्र काम एलडीएफ ने भी किया, यूडीएफ ने भी किया। लेकिन अब इस चुनाव में एक बहुत बड़ी जागरूकता दिख रही है और जो भी परिणाम आएंगे, हम सबके वोटिंग हो चुके 9 तारीख को, 4 मई को हम सबके सामने रिजल्ट आएंगे और मैंने जैसे कहा जो भी रिजल्ट आएंगे पर ये एक अच्छे परिणाम, एक अच्छे दौर की ओर इसकी शुरुआत होगी, ऐसा हम मानते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है भाजपा की तरफ से कि गुजरात में लगभग 1987 में वहाँ पे उन्होंने पहली बार एक कॉरपोरेशन का चुनाव जीता। तभी भाजपा की सत्ता नहीं थी या कोई ऐसा वर्चस्व नहीं था, कांग्रेस का ही वर्चस्व होगा। लेकिन उसके बाद जो दौर चला है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आज गुजरात में भाजपा की सत्ता है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 3 बार वहाँ पे मुख्यमंत्री चुने गए। तो वो उदाहरण दिया जाता है कि आज हमने केरला में एक कॉरपोरेशन जीती है, तो ये दौर हमारा शुरू हो गया है। तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू जागा है, तो क्या केरला में जागने की कोई संभावना है या जाग चुका है? क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने गुजरात का उदाहरण दिया, गुजरात की म्यूनसिपल कर्णावती के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सन 87 का उदाहरण दिया। पर हम ये भी उदाहरण देखते हैं कि भाजपा की 2 सीट्स थी लोकसभा में और उसके बाद आज विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अब तक एक झूठा वातावरण, एक सेक्युलरिज्म का ढकोसला दिखा करके एलडीएफ और यूडीएफ ने जातियों में आपस में लड़ा करके कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा करके बहुत सारे हथकंडे अपना करके हिंदुओं को डिवाइडेड रखा। एक बड़ा तबका हिंदुओं का एलडीएफ को वोट करता था, एक बड़ा सो कॉल्ड तबका जो था यूडीएफ को वोट करता था। तो हिंदू जो था डिवाइडेड था और मुस्लिम वोट जो आज करीब करीब 29% है केरल में, वो एनमास पोलराइज होकर के एक पार्टी को वोट करता था। तो इससे हमेशा आज करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 50% हिंदू है वहाँ पर, और उसमें भी जो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, वह अपने नाम तो हिंदू बताते हैं लेकिन अंदर से वो हिंदू नहीं है। वो पहले कम्युनिस्ट है और बाद में हिंदू है, अगर है तो भी। पर वहीं पर मुस्लिम अगर कम्युनिस्ट है तो पहले वो मुसलमान है, फिर कम्युनिस्ट है तो है, वो हज भी जाएगा, उम्रा भी जाएगा, वो मस्जिद भी जाएगा। पर केरल का जो हिंदू कम्युनिस्ट है उसको मंदिर में जाने में भी कहीं ना कहीं संकोच है, उसको डर लग रहा है, उसके अंदर एक अपोलोजेटिक माइंडसेट हो गया। वो आप केरल के मुस्लिम कम्युनिस्टों में नहीं देखेंगे। वो खुलेआम हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, खुलेआम वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये कम्युनिस्ट जो है ये सिलेक्टिवली एकमात्र ऐसी यंत्रणा है जो हिंदुओं को दबाने का काम कर रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब जागरूकता का विषय है। जैसे मैंने कहा 2 लोकसभा सीट से जहाँ पर अटल जी ने कहा था आज आप हम पर हंस रहे हैं लेकिन एक समय आएगा हम आप पर हंसेंगे और हमारे कमल पूरे देश में खिलेगा, तो वो वास्तविकता पर हुई। क्यों? जो कार्य ईश्वरीय कार्य है, जनहितों में कार्य है और हिंदू धर्म के लिए कार्य है, हमारे संस्कृति के लिए कार्य है, हमारी इस भूमि के लिए काम है, हमारे गाय के लिए काम है, हमारे नदियों के, हमारे गंगा के लिए काम है, वो काम ईश्वरीय है। इसलिए वो काम कब हो सकता है थोड़ा उसको संघर्ष करना पड़े, पर अंततोगत्व जीत हिंदुत्व की होगी। उसका कारण ये भी है कि हमारे देश के ऊपर मोर देन 1000 साल के ऊपर का बैकलॉग है। निरंतर ये समाज लड़ता झगड़ता संघर्ष करता हुआ समाज कभी हारा नहीं।
जहाँ इस पृथ्वी की सारी सभ्यताएं मिटा करके नस्तो नाबूद करके आज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में चले गए, पुरातत्व विभाग के म्यूजियम में चले गए, वहाँ हिंदू धर्म के मानने वाले 120 करोड़ है। इस पृथ्वी पे हर 7वां व्यक्ति चल रहा है, एवरी पर्सन इज 7th पर्सन, हर 7वां व्यक्ति इस पृथ्वी पे जो चल रहा है वो हिंदू है। इस पुण्याय के कारण केरल में भी हिंदुत्व की ही जीत होगी। निश्चित तौर पर आपने विश्वास जताया है, लेकिन आपका जो विश्वास है वो तो है ही, लेकिन क्या हिंदुत्व के सामने चैलेंजेस है वहाँ पे, और आप विश्व हिंदू परिषद का काम कर रहे हैं, तो किस तरह से ये चैलेंजेस, एक तरह से कहेंगे कि एक शिवधनुष्य है जिसको हमें पेलना है? देखिए, चैलेंजेस के तौर पे देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से वहाँ सेक्युलरिज्म का एक भूत, जिस प्रकार से 60 वर्षों से हिंदुओं के अंदर एक अपोलोजेटिक माइंडसेट लगाया कि अपने आप हिंदू रहिए लेकिन कहीं ना कहीं सेक्युलर बताइए आपको, और वहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब भी एंटी हिंदू होना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शबरीमला का जब विषय है, हम सब, मैं स्वयं केरल से हूँ, मैं स्वयं शबरीमला 4 बार गया हूँ। एक बार जब मेरी बेटी 8 साल की थी तब गया हूँ। वहाँ की मान्यता ये है, बच्चियाँ जब प्यूबर्टी के बाद वहाँ जा नहीं सकते और मोनोपॉज के बाद महिलाएं जा सकती हैं। ये वहाँ की वो एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ये मान्यता है। ऐसी स्थिति में जानबूझ करके शबरीमला के हजारों साल पुराने मान्यताओं को नस्तो नाबूद करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए पिनराई विजयन की सरकार ने महिलाओं को, युवतियों को जानबूझकर चढ़ाया मंदिर शबरीमला में। और वहाँ पर हिंदू महिलाओं ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था जहाँ पे, जिसका नाम था रेडी टू वेट, यानी हम अपने मोनोपोज के बाद जानेंगे, वी आर रेडी टू वेट करके एक बहुत बड़ा कैंपेन पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में केरल की हिंदू महिलाओं ने रेडी टू वेट कैंपेन चलाया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र, इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र और बहुत सारे षड्यंत्र मिलकर के जानबूझकर हिंदू वहाँ पर शबरीमला सन्निधानम में महिलाओं को, युवतियों को चढ़ाया। पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों में आज भी महिलाएं वर्जित है जाना। इनमें कहाँ हिम्मत थी कि 2 महिलाओं को मस्जिदों में भेजे। ये सिलेक्टिवली इन्होंने हमेशा हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया। दूसरा, बीफ पार्टी के नाम पर हमने देखा, अब ये कांग्रेस की बात है, यूथ कांग्रेस ने गाय के बछड़े को सरेआम काटा और बीफ पार्टी बनाई। केरल में एक बहुत बड़ा तबका सुअर, पोर्क खाता है, यानी केरल के क्रिश्चियन समाज पोर्क को डेलिकेसी समझता है क्या, और वहाँ पर पोर्क यानी सुअर को इस्लाम में हराम माना जाता है। क्या ये कांग्रेस में हिम्मत है पोर्क पार्टी बनाने की? बीफ पार्टी बनाई, पोर्क पार्टी बनाने की क्या इनमें हिम्मत है? तो ये सिलेक्टिवली सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से हिंदुओं को ही आक्रमण किया जाता है, हिंदुओं के धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आक्रमण किया जाता है, ये सब से हिंदू अंदर से पीड़ित हो चुका और ये जान गया, समझ रहा है। इसलिए भी इनकी आने वाले समय में इन सब के यूडीएफ और एलडीएफ की जो नूरा कश्ती है, ये जो नाटक दिखाते हैं एक दूसरे के सामने विधानसभा के चुनाव के लिए, ये अब एक्सपोज हो रहा है। दूसरी एक और बात है, 23 तारीख को तमिलनाडु में चुनाव है। तमिलनाडु में कांग्रेस और एलडीएफ और कम्युनिस्ट पार्टी डीएमके घटक के, तो ये ड्रामा अब जो है पहले का काल नहीं रहा। केरल में तो वैसे भी पहले से ही हम सब जानते हैं शिक्षा एक अच्छे स्तर पर रहा है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। केरल पड़ोस के राज्य में आप ये ड्रामा कर रहे हैं लड़ने के लिए, और तमिलनाडु में आप अलायंस में हैं। तो ये सब कब तक चलेगा? इसलिए मैंने कहा चुनाव का परिणाम जो भी आएगा, लेकिन यहाँ से अब हिंदुत्व का दौर शुरू होगा। एक धर्मांतरण का मुद्दा आज पूरे देश भर में शुरू है। अलग अलग घटनाएं जो है घटती रहती हैं और लोगों को पता चलता है। तो केरला में ज़्यादातर ये धर्मांतरण का जो हथियार है वो ये इसका इस्तेमाल करके हिंदुओं को एक तरीके से धर्मांतरित करना, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और अलग अलग राज्यों में भी चलता आ रहा है।
क्योंकि फिल्मों में भी अभी केरला स्टोरी जिसका 2 पार्ट में वो दिखाया गया, तो इसके बारे में किस तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों को कैसे पता चल रहा है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, संघ और संघ प्रेरित जितनी भी संगठनाएं धर्मांतरण के विरोध में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो वनवासी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, पिछड़े क्षेत्र में हो, अनुसूचित जाति जनजातियों में हो, सेवा कार्य चलाने वालों, हजारों की संख्या में अब सेवा प्रकल्प संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इनके जो बरगलाने की जो नीतियाँ थी, जब धर्मांतरण, चाहे वो एवेंजेलिकल मूवमेंट का हो या इस्लामिक जिहादियों द्वारा धर्मांतरण का जो रैकेट चलाया जा रहा है, धीरे धीरे इसमें कमी तो आ ही रही है। और हम सब जानते हैं, किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था, मुझे कोई लोग तो स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम बोलते हैं, पर मुझे पता नहीं किसने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, वन हिंदू कन्वर्टेड इज़ नॉट वन हिंदू लेस बट एन एनिमी मोर। एक हिंदू जो धर्मांतरित होता है वो एक हिंदू कम नहीं होता, पर हमारा शत्रु एक शत्रु हमारा बढ़ता है, क्योंकि उसकी आस्थाएं इस भूमि से हट करके वो वेटिकन की तरफ जाती है या मक्का मदीना की तरफ जाती है, हमारी भूमि से उसकी आस्था भी खत्म हो जाती है। तो धर्मांतरण ने इस देश, इस पूरे अखंड भारत में बहुत बड़ा कहर मचाया है। हम सब जानते हैं, धर्मांतरण ने ही राष्ट्रांतरण किया है। आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ पर रहने वाला एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं था। इन सब के पूर्वज 4-5 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे, दे वर ऑल हिंदूज। बांग्लादेश का जो बंगाली हिंदू, वही बंगाली मुसलमान बनाए, पंजाबी हिंदू पंजाबी मुसलमान बनाए, सिंधी हिंदू सिंधु मुसलमान बनाए, बलोची हिंदू बलोची मुसलमान बनाए। तो इसी प्रकार से हमारे ही लोग, जैसे हमारे यहाँ के कोंकण के मुसलमान हिंदू है, वही जो कास्कर भी है और देशमुख भी और कुलकर्णी में वही धर्मांतरित जो, तो ये जो धर्मांतरित होने के बाद जो हमने देखा, धर्मांतरण ने राष्ट्रांतरण किया। अगर ये धर्मांतरित नहीं होता तो हमारे देश का विभाजन भी नहीं होता। तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको समाज ने सबने मिल करके इसको ख़त्म करना चाहिए। और जो गए हैं हमसे, उनकी घर वापसी भी, क्योंकि कोई सब्सटेंस तो कभी नहीं था। सब्सटेंस होता तो हमारे और आपके पूर्वज भी धर्मांतरित हो जाते थे ना। आज भी देश में देखिए, सभी तरह से अगर आज विकास की भी लहर है तो हिंदू ही है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलो, बिजनेसमैन बोलो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोलो, बुद्धिजीवी बोलो, क्रिकेटर्स बोलो, और आप नए आज बड़े बड़े एक्टर्स भी बोलो, डायरेक्टर्स बोलो, जितना भी देश में ओपिनियन मेकर्स हैं, उसमें 95% तो हिंदू ही है, ज़्यादा होंगे। तो धर्मांतरण होने के बाद केवल एक हिंदू कम हो जाता है, वो तो ठीक है, पर एक शत्रु बढ़ता है और ये हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इन सबको मिलकर के बिल्कुल संघ परिवार काम करता है, पर केवल संघ परिवार नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। ये हमारे अस्तित्व का विषय है। और अंग्रेजी में एक भी कहते हैं, एक और कहते हैं, डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। जहाँ जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, मुसलमानों की बढ़ी, वहाँ हिंदू साफ हो गया। भारतीय स्वतंत्र सन 47 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कश्मीर ही एकमात्र स्टेट था, राज्य था, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और हिंदू माइनॉरिटी में थे। एक ही रात में मस्जिदों से आवाज़ हुई, आज एक ही रात में लाखों हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। हम जिस मुंबई में बैठते हैं, आज मुंब्रा में, जोगेश्वरी में, नया नगर में, भिंडी बाजार में हिंदू रह नहीं सकता। तो जहाँ हमारी जनसंख्या घट जाती है, वहाँ हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। ये हमारे अस्तित्व और हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसलिए डेमोग्राफी पूरी तरह से, जनसंख्या का संतुलन हो, धर्मांतरण न हो और गए हुए लोगों को वापस लाना, ये हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है, हमारे आने वाले जनरेशन के अस्तित्व के लिए। वे आने वाले जनरेशन की बात की, तो जो भारत में भी ज़्यादा युवा बड़ी संख्या में है, तो उनके पास ये संदेश किस तरह से पहुंचाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर, ये आज की जो पीढ़ी है या जनरेशन है, वो ज़्यादातर अलग विचार रखते हैं। तो उनके पास ये हिंदुत्व का संदेश किस तरह से जाए, ताकि वहाँ पे केरला में जो बदलाव आना चाहिए आने वाले समय में, भविष्य में, तो वो हो सके। देखिए, केरल में भी अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। केरल में हिंदू युवा बहुत तरह से, अलग अलग तरीके से जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सारे, केवल संघ परिवार नहीं, सज्जन समाज की बड़ी सज्जन शक्ति
साधु संत, चिन्मय मिशन, इस्कॉन, श्री श्री रविशंकर जी और बड़े बड़े जितने भी संत महंत हैं इस जागरूकता के लिए वहाँ लगे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। अब पूरे देश भर में भी देखिए, देखो युवा को अट्रैक्ट करना, युवा जो होता है कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, एक तरीके से वो रिबेलियस एक माइंडसेट में होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको उसके प्रश्न को लॉजिकली बताएंगे नहीं तो वो मानेगा नहीं। तो उसके टेस्ट के आधार पर हमको उसको रीच आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी आजकल हम लेटेस्ट में भजन जैमिंग देखते हैं, देखिए कितना बड़ा प्रतिसाद है। वही चीज़ में आप ट्रेडिशनली भजन करते हैं और युवा को बोला तो शायद वो नहीं आता। जहाँ जहाँ भजन जैमिंग हो रहा है बड़ी संख्या में युवा वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। केवल भजन जैमिंग नहीं, उसके अलावा यूथ के लिए नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं जहाँ धर्म को भी एक सब्जेक्ट बनाया जा रहा है और धर्म के प्रति युवाओं में जागरूकता आ रही है। हम सब ने देखा जेन ज़ी के नाम पर बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, पर वहीं भारत का जेन ज़ी या जो भी युवा है कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा हुआ है, वो डिस्ट्रक्टिव कामों में नहीं है। और विशेषकर मैं युवा बोलता हूँ तो मैं हिंदू युवाओं की बात करता हूँ। भारत का हिंदू युवा देखो, आप कोई भी नकारात्मक चीज़ों में, नेगेटिव फोर्सेस के साथ नहीं जुड़ा है। भारत का हिंदू युवा कंस्ट्रक्टिव है, राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। तो ये एक बदलाव आ रहा है। और केरल के दृष्टिकोण से भी वहाँ का मुस्लिम युवा ISIS के और प्रभावित हो रहा है। अफगानिस्तान में लड़ने गया, वहाँ पे कई जो लव जिहाद के जो प्रकरण हुए, हिंदू लड़कियों को किस प्रकार से बरगला के कई लड़कियाँ अपने मुसलमान के साथ, मुसलमान पार्टनर के साथ ISIS के लड़ने के लिए गए। कई माएँ हमने रोती बिलखती टीवी पर लाइव देखा। तो ये सब जो हो रहा है इसको कहीं ना कहीं अब वहाँ के मलयाली हिंदू परिवार देख रहे हैं। अब उसमें जागरूकता आ रही है। अब देखिए यहाँ पे नासिक का जो प्रकरण है, किस प्रकार से एक नया एक कॉरपोरेट जिहाद आ रहा है। तो ये सब अब तो धीरे धीरे अवेयरनेस खड़ा हो रहा है। तो केरल में भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस खड़ी हो गई। और इसमें क्रिश्चियन, ये जो लव जिहाद का टर्मिनोलॉजी था, ये पहले क्रिश्चियन चर्च की तरफ से आया था, लव जिहाद, नारकोटिक जिहाद। और ये सारे जिहाद जो ऑर्गेनाइज वे में हो रहे हैं, एकदम योजनाबद्ध तरीके से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसके पीछे कई दिमाग काम करते हैं। हमारे सामने जो न्यूज़पेपर्स में या हम समाचार में देखते हैं वो एक कुछ फेसेस है, पर इसके पीछे ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपने केरला स्टोरी की बात कही, मेरा विपुल शाह जी से अच्छा परिचय है, मैंने फिल्म बहुत पहले ही देखी। जब ये सब कहीं ना कहीं पूरा रिसर्च के आधार पर हुआ है। और केवल केरला स्टोरी 2 मतलब पूरे देश की घटनाएं बताई, और ये सारी घटनाएं सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित ये फिल्म में लिया गया है। तो अब इन सब से देश को सीखना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स ईजी टू अवेकन ए पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। यानी जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना कठिन है, इट्स डिफिकल्ट टू अवेकन। पर जो सच्ची में सो रहा है उसको तुरंत जगा सकते हैं। जो सोने का नाटक करने वाले जो कुछ तथाकथित हिंदू है, उन्हें अब जागना चाहिए। एक दो सवाल और पूछूंगा कि अभी इसमें युवतियाँ जो होती हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, और उनको अगर राजनीति में लाया जाए बड़ी संख्या में तो शायद उसमें बदलाव हो, या और क्या उसके उपाय हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में आना या कोई भी प्रोफेशन को चुनना ये व्यक्ति का अपना निजी चॉइस है। अब राजनीति में लाने का तो कोई, हम सब जानते हैं देश की, हमारा देश एक महान लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति राजनीति में आ सकता है। आप भी जानते हैं किस प्रकार से नीचे के स्तर से ज्वाइन करके मेहनत करके जिसको ऊपर आना है वो आए। आज भी केरला में जिस प्रकार के महिलाएं, शोभा सुरेंद्रन वगैरह इतनी अच्छी ताकतवर महिलाएं, वह मेहनत करके इस संघर्ष करके इतना ऊपर आए, और वो एकदम प्रखर रूप से धर्म और हिंदुत्व और केरल की संस्कृति के लिए लड़ रही हैं। और वो उनकी प्रेरणा से शोभा सुरेंद्रन जैसे और भी कई वहाँ पर महिलाएं हैं, जिनकी प्रेरणा से बहुत सारी महिलाएं जागरूक होकर के राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने आ रही हैं। पर केवल राजनीति देश को बदल नहीं सकता। यहाँ पर हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉरपोरेट्स में हो, हिंदू जहाँ पर भी है, हर हिंदू को जागना पड़ेगा और अपना धर्म के लिए अपना दायित्व थोड़ा ज़्यादा जो भी है अपना अंश देना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा। तब जाकर के हम जब
इतना बड़ा 1000 साल से लड़ते लड़खड़ाते हमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तो अब तो एक अच्छा अनुकूल वातावरण है। 2014 के बाद तो अगर हम देखें एक अनुकूल वातावरण है। ऐसे वातावरण में तो हम सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो हम जो सपना देखते हैं भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का, तो वो सपना साकार हो सकता था। आज भारत में देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, केरल की बात करें तो केरल में कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, पर वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है जो भी हो वो सब केंद्र सरकार से हो रहा है। अगर राज्य सरकार में भी अगर ऐसे एक पार्टी आती है जो हिंदुत्व और धर्म संस्कृति के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करेगी तो केरल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल उस दिशा में आने वाले समय में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये आखिरी सवाल कि जिस तरह से आपने कहा कि अनुकूल वातावरण है, तो तिरुवनंतपुरम में जो बदलाव हुए तो एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, तो क्या सिर्फ वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मूलभूत जो भी सुविधाएं नहीं थी उसके वजह से बदलाव हुआ, या वहाँ पे हिंदुओं में जागरण हुआ इसके वजह से? देखो, मूलभूत फैसिलिटीज़ का तो कारण हर व्यक्ति, हम सब नागरिक हैं, हम सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं निजी जीवन के लिए, वो तो होगा। पर ये जो केरल में तिरुवनंतपुरम में जो परिणाम आए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसका मूल कारण हिंदुत्व है। वहाँ हिंदुओं ने अपने आप को जाति से ऊपर उठ करके हिंदू एक होकर के जब आया तो उसके परिणाम दिखाए। अभी वहाँ पर भी बहुत समय से स्वर्गीय अशोक जी सिंघल थे और वैसे बड़े बड़े हिंदुत्व के अधिकारियों ने और बड़े लीडरों ने हिंदू समाज को एक करने के लिए, जातियों में न बटे उसके लिए प्रयास किए थे, और वो प्रयास अब धीरे धीरे सफल होने लग रहे हैं। हिंदू एक हो रहा है और हिंदुओं का जो चैलेंज है वो कॉमन चैलेंज है। हिंदुत्व का जो अस्तित्व का चैलेंज है, जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, नारकोटिक जिहाद, ये सब जो टारगेट किया जा रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, इन सबको, ये सब हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो वो ये नहीं देखता जिहादी, जैसे हमने पहलगांव में देखा, वहाँ पर सिर्फ ये पूछ करके आप हिंदू है या नहीं है। पैंट उतार करके जिसने गोली मारी उसने ये नहीं पूछा था कि आप ब्राह्मण समाज के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु से हैं, केरल के हैं, गुजरात के हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। सिर्फ इतना ही उसका प्रश्न था कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। मुसलमान नहीं हो तो आपको जीने का हक नहीं है। ये हमने पहलगाम में देखा और ये हमारे ही सामने 2 वर्ष पहले ही हुआ है। तो ये जो हिंदुओं को समझना चाहिए केरल में कि ये उन सबके अस्तित्व का सवाल है। जाति किसी की कोई भी हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, अस्तित्व सबका खतरे में है अगर हम एक नहीं हुए। तो ये समझ धीरे धीरे वहाँ पर संघ परिवार भी ला रहे हैं, संत महंत भी ला रहे हैं, अलग अलग सज्जन शक्ति के घटक भी ला रहे हैं, तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से ये पूरा जो मुद्दा है ये समझाया, और हमारे श्रोतागण जो है वो भी इसे जानेंगे। आने वाली पीढ़ी जब ये वीडियो देखेगी तो उसमें से उनको भी प्रबोधन होगा। आप यहाँ पे आए और हमारे साथ ये संवाद किए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी हमने श्रीराज नायर जी से बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।